भाजपा के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने जनता दरबार में जिलाधिकारी के सामने व्यवस्थाओं को लेकर जमकर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा है कि हालात इतने खराब हैं कि उन्हें खुद अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से फोन कर समस्याओं की जानकारी देनी पड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही। सुरेश जोशी ने पीडब्ल्यूडी पर सवाल उठाते हुए कहा कि शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक सड़कों की हालत बदहाल है। उन्होंने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर भी नाराजगी जताते हुए कहा कि मुख्य सड़कों पर तो सफाई दिखाई देती है, लेकिन वार्डों के भीतर गंदगी, जलभराव और अव्यवस्थाएं साफ नजर आ रही। सत्ता पक्ष से मुख्य प्रदेश प्रवक्ता द्वारा सार्वजनिक मंच से उठाए गए इन सवालों ने राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है और व्यवस्थाओं की जमीनी हकीकत को भी उजागर किया है। ये मेरी दूसरी रिक्वेस्ट है। मैं एज ए नागरिक बोल रहा हूँ, आप थोड़ा किसी को थोड़ा गलतफहमी ये भी हो सकती है कि ये पॉलिटिकल लोग हैं इसलिए आ गए। मैं बिल्कुल पॉलिटिकल नहीं बोल रहा, मैं पिथौरागढ़ के नागरिक की हैसियत से बोल रहा हूँ, ये मेरा राइट है। लेकिन विषय ये है, तीसरा विषय पीडब्ल्यूडी के अगर कोई अधिकारी यहां पर बैठे हैं, ग्रामीण सड़कें चलने लायक नहीं और आपने सड़क बना करके छोड़ दी। जैसे ऐसा होता है कि कभी कभी माँ बाप जो है कि बच्चे को पढ़ा लिखा करके छोड़ देते हैं, फिर उसकी कोई चिंता नहीं करता, भाई नौकरी लगेगी, आएगा नहीं आएगा, वो स्थिति आपकी है। पिथौरागढ़ तक की सड़कें ठीक है, ग्रामीण सारी, उसमें से एक सड़क तो ऐसी है जिसमें मैं रोज चलता हूं, एक एक दो दो फीट के गड्ढे हो चुके हैं। जेई, एई, एक्सियन, एसी से मैं बात कर चुका हूं, लगातार बात कर रहा हूं, कोई मतलब नहीं है। वड्डाबैंड कुसेगैंड सेलूनी पिछड़ की सड़क है, उसमें मैंने शेर की फोटो डाली, झाड़ियों में शेर छिप जा रहा है। मैंने कहा झाड़ियां कटवा दो भाई, इतना पैसा तो होगा, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। तो क्या हो रहा है? ये पीडब्ल्यूडी की स्थिति है। अब चौथा विषय इसमें मैंने जो अभी एक एप्लीकेशन है नगर निगम की लिखी है, लोगों को बहुत खुशी हुई कि साथ पिथौरागढ़ हमने नगर निगम बना दिया, अब अधिकार आ गए, पैसा आ गया, सब कुछ आ गया। नालियों की स्थिति कितनी खराब है वार्ड के अंदर, सिर्फ सड़क के जो जहां पर को हमारी मेन सड़क है उसमें सफाई अच्छी है, उसमें नाली अच्छी है, उसमें व्यवस्था अच्छी है। क्या सारे लोग सड़क पर रहते हैं? क्या वार्डों के अंदर जो लोग रहते हैं वहां क्या वो जानवर है सारे? इतना इतना पानी हो जा रहा है वहां, कोई देखने वाला नहीं है। दूसरी बात क्या है कि फोकिंग मशीन से आपने मंगा रखी है, उसका कोई मतलब नहीं है, वो आपने वहां पर कोई डंपिंग में डाल रखी है। कुत्तों की स्थिति क्या है कि सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग आ गई है कि चौराहों से कुत्ते हटा दो। अब ऐसा कोई वो भी नहीं है, लेकिन कुत्ते बढ़ रहे हैं और आपने ठेका बहुत बड़ी उसमें दे रखा है। इन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में धन खर्च करके ठेका दे रखा है और ठेकेदार पता नहीं कहां गया है। पैसा पूरा बिल बन रहा है हर महीने का, लेकिन कुत्ते नहीं हटाए जा रहे, कुत्ते काट रहे लोग। तो इस तरह की व्यवस्थाएं जो बनी हुई हैं, ये नगर निगम की व्यवस्थाएं हैं। मैं जिलाधिकारी महोदय आपसे सिर्फ ये निवेदन कर रहा हूं कि इस अव्यवस्था से कम जनता को निजात मिलनी चाहिए, इतना मेरा निवेदन है। आज उत्तराखंड क्रांति दल के शीर्ष नेता और 4 बार के विधायक काशी सिंह एरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य गठन के वर्षों बाद भी पलायन, बेरोजगारी, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और सीमांत क्षेत्रों की समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। 20 साल बाद राज्य की जो हालत हुई है, राज्य को जिस तरह से लूटा खसोटा गया है और राज्य की जो बुनियादी सुविधाएं हैं उन पर कोई ध्यान न देकर केवल और केवल कमीशनबाजी, भ्रष्टाचार, घूसखोरी का बढ़ावा दिया गया है, तो उनको लेके हम गांव में जा रहे हैं और ये मुद्दे हम पहले से भी उठाते रहे हैं और चुनाव में भी उठाएंगे। यहाँ के रीति रिवाज, ये तमाम सारी चीज़ें बिल्कुल अलग हैं, इसलिए इसको 5th शेड्यूल में डाला जाना चाहिए। इसका मतलब है कि वो फिर एक ट्राइबल एरिया हो जाएगा और ट्राइबल की जैसी सारी सुविधाएं, रिजर्वेशन वगैरह मिलेगा। ये भी हमने आपकी इच्छा होनी चाहिए कि एक अच्छा उत्तराखंड राज्य बने, जिसके लिए 42 से ज़्यादा लोग शहीद हुए, इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, हजारों लोगों ने जेल की यातनाएं सही, पुलिस के डंडे और बर्बरता झेली है, उसके बाद ये राज्य मिला है। और राज्य की ये हालत हो गई है कि ये देवभूमि नहीं बल्कि ये पिशाच भूमि हो गई है और यहाँ स्कूल तो बंद हो रहे हैं और शराब भट्टियां खुल रही। काशी सिंह एरी का दावा है कि उत्तराखंड क्रांति दल के पास प्रदेश के विकास के लिए स्पष्ट रोड मैप तैयार है और
सत्ता में आने के बाद पार्टी राज्य के मूल मुद्दों को प्राथमिकता के साथ हल करने के लिए काम करेगी। उन्होंने कहा कि जनता अब व्यवस्था परिवर्तन चाहती है और इसी उद्देश्य से 29 जून को व्यवस्था परिवर्तन रैली आयोजित की जा रही है। उन्होंने इस रैली में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की लोगों से अपील भी करी है और कहा है कि यह राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि उत्तराखंड के भविष्य, युवाओं के रोजगार और पहाड़ के विकास की लड़ाई है। साथ ही उन्होंने विश्वास भी जताया है कि जनता के सहयोग से प्रदेश में सकारात्मक बदलाव की नई शुरुआत होगी। सरहद लाइव को देखते रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें।